हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑन माय चैनल। बात करते हैं सीटेट के सिलेबस की। तो बहुत से बच्चे अब जो अप्लाई करेंगे और इसको फिल करना चाहते हैं या फिल कर चुके हैं और पेपर को क्वालिफाई कैसे ही पहले अटेम्प्ट में करें। तो अपने तजर्बे से आपको बताऊंगी मैं सब कुछ, मैंने जो भी टेक्निक्स रखी थी या फिर जो आपको भी टेक्निक्स रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द टाइम, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सिलेबस की पहले बात कर लेते हैं। तो पहले जो हम हैं सिलेबस बात करेंगे पेपर 2 की। तो पेपर 2 में आपको सबसे पहले आता है सीडीपी। ओके, सीडीपी जो है ये हमारा कोर होता है इस जो सीटेट को देने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि आपको पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो 30 मार्क्स की होती है। अब देखिए ये 30 मार्क्स की सिर्फ देखने में लगती है, लेकिन 30 मार्क्स की ये नहीं है। 30 मार्क्स की ये नहीं है, क्यों? क्योंकि ये देखिए आपको ये यहाँ पर 30 मार्क्स, यहाँ भी आपको ये जाकर के 5 से 10 नंबर जो है इंग्लिश में भी कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेगा, और कहीं ना कहीं ये आपको 5 से 10 नंबर का जो है आपकी जो लैंग्वेज 2 होगी वहाँ पे भी हेल्प करेगा। मतलब और जो आपका पेपर जो कंसर्न रहेगा उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। तो कह के हम मान के चलते हैं कि हमारे 150 में से 30 तो नहीं, पर मैं मान के चलती हूँ कि 50 के नियर अबाउट आपको जो क्वेश्चन है वो सीडीपी से रिलेटेड ही मिलती है। मतलब आपको अगर सीडीपी की अच्छी नॉलेज है तो आपके इतने मार्क्स तो कहीं भी नहीं जाते हैं बेसिकली। तो इसमें रहता है, देखिए सिलेबस में सीडीपी में क्या क्या है। सीडीपी में पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग। तो आपको डेवलपमेंट, आप बीएड में पढ़ते हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ, तो वो चैप्टर ही यहाँ पर आपके काम आ जाता है। देन उसके प्रिंसिपल्स, ये रिलेटेड टॉपिक हैं दोनों ही, इनको आप इकट्ठा होके पढ़ेंगे। इनको दोनों को टॉपिक को अलग अलग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो पॉइंट्स रहते हैं प्रिंसिपल के, आप वही जनरली उसको डीपली एनालाइज करके पढ़ेंगे। जैसे कि फेलो ग्रेजुअल क्या होता है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इस तरह से आपके इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये बहुत ही छोटा सा अच्छा सा टॉपिक है, ठीक है। देन सोशलाइजेशन, इसको आपको मतलब आप एक नज़र मारेंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा। देन ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं आपके यहाँ से बनते हैं, पियाजे की, कोहलबर्ग की, वाइगोस्की की। अच्छा, वाइगोस्की में आपको फोकस जो है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहते हैं, जैसे कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और इसमें ये ज़्यादातर सोसाइटी की ही बात करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर जो है आपको पियाजे पे फोकस करना है, इनकी स्टेजेस पे फोकस करना है, और इनका जो अगर किसी तरह से भी इनका क्रॉस कनेक्शन किसी के साथ में बनता है तो आपको वहाँ उस नज़रिए से पढ़ना है इसको। देन कॉन्सेप्ट चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इसमें जस्ट आपको जो है नेम जो है इसके प्रोमिनेंट इसको किसने जो है फेमस किया, या इस तरह से आपको थोड़े थोड़े पॉइंट पढ़ने, ये भी इतना कोई इशू नहीं रहता है इसका। देन आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस पे आपको थोड़ा फोकस करना रहता है, क्योंकि ये थोड़ा टफ, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस की थ्योरीज बहुत हैं, लेकिन थ्योरीज में भी आपको गार्टनर, स्पीयरबर्ग, मतलब इस तरह से ना आपको जो है कि कब इंटेलिजेंस शुरू हुआ, कौन सा ईयर था, और इसमें डिफरेंस इंटेलिजेंस और मतलब उसमें डिफरेंस, तो आपको इस तरह से मेंटल एज एंड ऑल, इस तरह से आपको इसको एनालाइज करके पढ़ना है। फिर मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, ये आपका इसी के साथ कवर हो जाएगा। देन आता है लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड थॉट में पियाजे का भी रोल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस कनेक्शन बनता है, तो ये इसके अंदर भी थ्योरीज ही हैं मेनली। देन जेंडर बायस का आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आता है, आपको बस उसको थोरली समझ के पढ़ना रहता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये भी आपको इतनी परेशानी नहीं रहती है इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर आता है असेसमेंट, ये थोड़ा टफ टॉपिक है, आपको इसको मतलब बहुत ध्यान से पढ़ना रहेगा। इसमें आप पढ़ते चले जाएं और कुछ समझ ना आए तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ये समझने वाला टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझना आपको पड़ेगा। तो देन आता है इधर से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। मैं आपको बता दूं कि सीसीई के यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, और मेनली आपका ये टॉपिक जो है यहाँ पे आपका फोकस रहना चाहिए। देन फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चंस फॉर रेडीनेस लेवल ऑफ लर्निंग, तो आपको यहाँ पे है लर्नर की अचीवमेंट्स, क्रिटिकल थिंकिंग पे मेनली जो है सीडीपी वालों का जो यहाँ से क्वेश्चन डालते हैं उनका फोकस रहता है क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर। और
लेवल ऑफ लर्निंग जो रहते हैं उसको आपको पढ़ना रहता है, ठीक है। तो इसमें इस तरह के जो जो आपको दिख रहा है इससे कहीं ज़्यादा इसका सिलेबस होता है, बेसिकली ज़रूर होता है। तो आपको अकॉर्डिंगली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर पहले, सबसे पहले आप क्या करिए सीडीपी में, आप मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं कहती हूँ की है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पढ़ के जाते हैं उनको 6 से 7 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर से आपको अब बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है और आप उसको ऐसे ही मतलब वहीं से डायरेक्ट मिल जाते हैं आपको क्वेश्चन। तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके वहाँ से आपके कवर हो जाते हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हैं, लाइक अरिहंत या किसी की भी जो भी आपको अच्छी लगती है। मुझे पर्सनली लगता है कि अरिहंत ही ठीक है क्योंकि ईजिली अवेलेबल भी है। देन आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके अंडरस्टैंडिंग बेस ही बनते हैं अगेन। तो इसमें आता है डाइवर्स, डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड, जिसमें आपका जो बीएड में चैप्टर रहते हैं कि जो है डिसेबल चाइल्ड, डिसलेक्सिया एंड ऑल, जो भी बीमारियाँ रहती हैं वो सब इसमें आपको देन है आपको डिफ़िकल्टीज, इम्पेयरमेंट एक्सेट्रा, नीड ऑफ चिल्ड्रन, टैलेंटेड, क्रिएटिव एंड स्पेशली एबल्ड लर्नर्स। तो ये भी आपका यहाँ पे आपको गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में एंड ऑल, वीक चाइल्ड के बारे में, सबके बारे में पता होना चाहिए। तो ये उसके बाद में लर्निंग एंड पेडागोजी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, खूब बनते हैं। तो इसमें पहले है कि चिल्ड्रन एक मतलब थिंक कहाँ से करता है और फेल क्यों होता है। तो इसमें भी आपकी अंडरस्टैंडिंग ही देखी जाती है, इसमें कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनता है। देन टीचिंग एंड लर्निंग, स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ठीक है। इसको आपने एक बार पढ़ा होगा, 2 बार पढ़ा होगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें अच्छी खासी बन जाएगी। चाइल्ड एज प्रॉब्लम सॉल्व एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, तो यहाँ से आजकल क्वेश्चन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे क्वेश्चन जो है बहुत ही बनने लग गए हैं। और देन अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ, यहाँ पे ओके, सो यहाँ से भी एरर्स से भी क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है कि बताइए, है ना, कि बच्चा जो है एरर करता है तो इसमें किस तरह का एरर है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। मतलब चाइल्ड की अंडरस्टैंडिंग को आपको समझ के क्वेश्चन करना है, अपने हिसाब से नहीं करना है, बच्चों के हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर करना रहेगा कि बच्चों के लिए क्या सूटेबल रहेगा। देन कॉग्निशन एंड इमोशन, यहाँ पे थ्योरीज भी हैं 1-2, उनके बस नाम देख लीजिए और थोड़ा थोड़ा मतलब बेसिकली सिर्फ आप उसको देख लीजिए कि जैसे जो है दिमाग का क्या रोल है और हाथ पैरों का क्या रोल रहता है हमारे, इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। देन मोटिवेशन की भी थ्योरीज हैं, जैसे कि आप कहते हैं हल की थ्योरी हो गई, मैस्लो की थ्योरी से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि नीड ऑफ हायरार्की क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फैक्टर्स, इन्वायरमेंट और पर्सनल, तो ये रहते हैं। अब यहाँ पर आपको, मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई बेसिकली कोर्स परचेज करना पड़ेगा कुछ। यूट्यूब पे इतने अबंडेंस ऑफ सोर्सेज आर अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब दैट यू कैन एक्सेस एनी, मतलब जो भी आपको लगता है कि मुझको इस टीचर का समझा रहा है तो आप उसको रिलीजियसली फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। आप उनके जितने भी सोर्सेज हैं उनको देखिए और भरोसा करके चलिए उस टीचर पे जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं। तो उसकी वीडियोस को ही 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार भी देख सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मुझे नहीं लगता है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम फिर आएगी। लेकिन एक टीचर को, अच्छे टीचर को रिलीजियसली फॉलो कर लिए, जिसको पहले 1-2 दिन देखिए आप कि आपको किसका समझ ज़्यादा आ रहा है, तो उसी को बस फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। देन लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन में आपको 15 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन रहता है और 30 मार्क यहाँ पे टोटल आते हैं। तो 15 का तो सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन ही है, वो तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद में पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, आईटी के टूल और रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और देन क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग फॉर कम्युनिकेटिव आइडियाज वर्बली एंड रिटन फॉर्म, challenges in teaching learning in diverse classroom language difficulties, error disorders, language skill, then speaking, listening, reading and writing, और राइटिंग के स्टेप पूछ लेंगे आपसे, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एडिटिंग के पूछ लिए, प्रूफ रीडिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, स्किमिंग क्या होता है, इंटेंसिव रीडिंग क्या है, इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। तो आप इसके 3 से 4 वीडियो या इनफ रहती हैं, मतलब आप चैनल्स पे देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी आपको 12 वीडियोज़ मिल जाएंगी। इतना मतलब आप 2-3 दिन में कवर कर सकते हैं इसको, और 2-3 दिन में आप दूसरी लैंग्वेज कवर कर लीजिए।
और CDP के लिए मेरे हिसाब से आपको जो है 2 महीने का टाइम बहुत ही सफिशिएंट टाइम है आपको इसकी प्रेपरेशन के लिए। तो अगर आप दिल से प्रेपरेशन करते हैं तो आपका ये कभी भी आप इसमें फेलियर नहीं रहेंगे पहली अटैम्प्ट में। देन रेमेडियल टीचिंग से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस ही होते हैं, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है एक बार के लिए। फिर मल्टीमीडिया मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, ये भी आपके और इसमें ही देखिए अभी फ़र्क क्या है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में सिलेबस सेम आ रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लैंग्वेज 1 में जो है थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है और लैंग्वेज 2 में आपका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा कम रहता है लैंग्वेज 1 में। इसीलिए जो लैंग्वेज 1 हम चूज़ करते हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेज चूज़ करते हैं ताकि हमको थोड़ा समझ आए क्वेश्चन, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है एज सच, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। देन आपको जो भी आपका सिलेबस है आप वो पढ़ सकते हैं, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, आपको वो देखना होता है कि क्या कहाँ से, मान लीजिए हम सोशल स्टडी की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से आ सकता है। फॉर एग्जांपल तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सल्तनत ऑफ दिल्ली से बन जाएगा, फॉर एग्जांपल सल्तनत ऑफ दिल्ली से बन गया, या फिर आप कह लीजिए रिवोल्ट ऑफ 57 से। वुमेन रिफॉर्म में आपको जैसे मान लीजिए आप जिन्होंने भी वुमेन रिफॉर्म में हिस्सा लिया है, जैसे राजा राम मोहन राय, इस तरह के उनके नाम पता होने चाहिए। देन वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको कवर करना रहेगा। टॉपिक इतने लिखे, मान लीजिए 7-8 लिखे हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपको 7-8 ही पढ़ने पड़ेंगे, आप उसमें से 5 या 6 टॉपिक या 4 टॉपिक डिसाइड करेंगे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको क्लियर करना है एग्ज़ाम, ये कोई आपका फाइनलाइज आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए नहीं करेगा, तो आपको सिर्फ इसको जो है उस तरह से टारगेट करके चलना है कि मैं पास हो जाऊँ। ठीक है, तो ये थी मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी, तो बाकी आप अपने हिसाब से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं जैसा भी चाहते हैं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।